श्री राम। यह कथा विधाता की है। सबसे पहली सृष्टि की रचना करी, सबसे पहली ब्रह्मदेव आए तो विधाता के द्वार पाले थे। जो बड़े बड़े संत धरती से स्वर्ग की सीढ़ी बना के दर्शन करने जा रहे थे विधाता के, और वो गए ऊपर। सारे संत बड़े बड़े महात्मा, वहाँ उनको द्वार पे ही रोक दिया गया, अंदर प्रभु से नहीं मिलने दिया गया। तो संतों ने श्राप दे दिया उनको कि हम इतनी दूर से चल के आए भगवान के दर्शन करने और तुमने हमें दर्शन नहीं करने दिए। तुम 3 युग तक राक्षस बनोगे। सो रावण, कुंभकर्ण और कंस, ये बड़े बड़े राक्षस बने। 3 युगों में इनको श्राप मिल गए। समय परमात्मा की कृपा से सृष्टि का निर्माण होना निश्चित हो गया था। तो सबसे पहली ब्रह्मदेव आए। अब वो जो राक्षस कुल में आ गए, तो एक राक्षस जैसे ब्रह्मदेव कमल के फूल में बैठ के और दिखाई देने लगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। ऐसी आकाश वराग से इधर से आकाश की घूम रहे, उन पर झपट्टा मारा। वो भाग के इधर उधर घूमने लगे कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा जाएगा। थोड़ी देर में श्री हरि जो परमात्मा, उन्हीं का रूप धारण करके चक्रधारी वो प्रकट हुए और चक्कर चला के उस राक्षस को, चक्कर चला के उसको खत्म कर दिया। दोनों चिंता में पड़ गए, ब्रह्मदेव श्री हरि। थोड़ी देर में एकदम ज्योति प्रकट हुई, अग्नि रूपा, और प्रभु शिव प्रकट होने लगे धीरे धीरे। इतनी भारी विशाल शिवलिंग जिसका कोई अंत नहीं, और पूरी भारी शिवलिंग जिसका कोई अंत नहीं लगा सके, वो प्रकट हुए। बोले, तुम दोनों किस चिंता में पड़ गए कि प्रभु, हम तो देख रहे हैं कोई अंत का नहीं पता, क्या आप पता लगा लिए अंत का? तो एक ऊपर जाता, एक नीचे को जाते, वो कोई पता नहीं लगा पा रहे थे। विष्णु भगवान नीचे की तरफ चले गए, ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ चले गए, और ऊपर गए तो वहाँ कैवकी के फूल थे, वो तोड़ के लेके आए और नीचे आके बोले, मैंने पता लगा दिया अंत का। क्या है, उनको अंत का ही नहीं पता लगी कि कितना ऊपर कितना नीचे। और विष्णु भगवान सच बोले कि प्रभु, मुझे नहीं पता लगी। सृष्टि में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ पुष्कर में है। श्री हरि जी ने सच बोला, ये सत्य है, सत्यनारायण है। इसलिए आपकी ये कैवकी का फूल कहीं पूजा में इस्तेमाल नहीं होगा, और आपका कहीं भी मंदिर नहीं है, पूजा के हकदार नहीं, सिर्फ आप पुष्कर में ही आपका स्थान होगा। ये कह के और प्रभु लीन हो गए और 3 भागों में ये बट गए, गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुदेव महेश, गुरु साक्षात ब्रह्म सत्य परमात्मा। उसी समय में सृष्टि रचने में शिव की शक्ति आदि क्षीण हो गई, और वो आदिनारेश्वर, उनकी शक्ति उनसे दूर हो गई। सृष्टि का निर्माण चल रहा था, उनको कार्य दिया गया था पशुपतिनाथ के। हाथी, मगरमच्छ, सारे ये काम उनको दिया गया था, वो बनाए जा रहे थे, और श्री हरि पालन कर रहे थे, संसार का निर्माण कर रहे थे मनुष्यों का। और ब्रह्मदेव पुष्कर में बैठ के सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, आकाश का निर्माण कर रहे थे। उन्हें इतना विशाल जीव बना दिए, जितने भी जीव जंतु है डरावने, मगरमच्छ, हाथी, डायनासोर, सब भोलेनाथ ने बनाए। ब्रह्मदेव जी को चिंता लग गई, तुरंत घड़ी आए, हे प्रभु,
क्षमा करिए, अब मत बनाइए, नहीं तो सृष्टि के लिए भारी पड़ेगा। आप बस करिए, इतने ही बहुत है। प्रभु बोला ठीक है, आप कहते तो अब नहीं बनाता। कैलाश पे जाके और आराम से बैठ गई और राम जी का ध्यान लगा के। उस समय ब्रह्मा जी के पास आदि शक्ति आई और बोली, मैं इस सृष्टि निर्माण में अलग हो गई हूँ शिव से, और मैं तुम्हारे पुत्र राजा दक्ष के यहाँ प्रकट होंगी, पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। आप किसी कार्य में उनको रोकिएगा नहीं। ब्रह्मदेव ने बोला, मैं पुत्र को बुला के राजा दक्ष को अभी बोलूंगा प्रजापति को कि वो ऐसा ही करेंगे। अपने पुत्र को बुलाया, बोला कि आपको कन्या होएगी, आप उनका विवाह चाहे से वो आप करना, किसी भी कार्य में रुकावट मत करना, संसार के कार्य में। राजा दक्ष उस टाइम में शक्ति के सामने हाथ जोड़ के और बोले, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा, मैं अपना कार्य करता रहूँगा, संसार करती। ऐसे कह के वो अपने महल में चले गए। कुछ ही दिनों में रानी के सारी बेटियां हुई और सती का भी जन्म हुआ राजा दक्ष के। और बेटी और बाप में इतना प्रेम बढ़ गया, उनका विश्वास, आत्मविश्वास, कि वो अपनी बेटी को एक पल भी आंखों से उजल नहीं होने देते। भूल गए कि परमात्मा ने, आदि शक्ति ने हमें क्या कहा था, और बेटी मोह में लग गए। उनको इस तरीका से पालना, बाहर नहीं जाने देना। और एक दिन उनके श्री हरि की पूजा थी, तो बेटियां बड़ी बड़ी हो गई। उनने बोला पुष्प लाना है। सती सबसे चंचल थी। पिताजी हाँ हम लेके आते, आप बोलिए कि नदी के किनारे पुष्प है कमल के, 108 पुष्प लेके आइए। सारी बहनें और सखियां मिलके वहाँ नदी के किनारे गई कमल के फूल लाने। वहाँ कैलाश पे भोलेनाथ बैठे अपना आप उनकी तरफ से, क्योंकि सती तो उन्हीं की सदियों से थी। रुद्राक्ष बाजू से टूटा, वहाँ से गिरता हुआ नदी में गिरा। सब किसी के नज़र नहीं आया, सती के नज़र आया। सती ने हाथ से उठा लिया और मुट्ठी में दाब लिया और लेके वो पुष्प लेके घर आए। और उनकी बेचैनी लगाव कैलाश की तरफ बढ़ती गई। और राजा दक्ष कैलाश की तरफ अपनी पुत्रियों को देखने भी नहीं देते थे कि उधर नहीं रहना, उधर अघोरी वगैरह रहते हैं। और रुद्राक्ष को ले लेके उन्हीं को सोचती रहती कि आखिरी में क्या है, क्या चीज़ है। सती माता को कुछ नहीं पता थी, वो मनुष्य रूप में आ चुकी थी। एक दिन सती और उनकी सखियां घूमते घूमते वन की तरफ गई, और वन की तरफ घूमते घूमते रास्ता भटक गई। तगड़ा तूफान आया। तूफान में सखियां अलग हो गई, सती अलग हो गई, और तूफान में घूमते घूमते एक खाई में जाके लटक गई। पकड़ लिया अब एक पेड़ की जड़ को, और बाबा की आँख खुली कैलाश पे। वो अपनी सती को किसी तरीका से हानि में नहीं देख सकते थे। तुरंत आए और साधु का भेष बना के और बोले, आओ ऊपर हाथ दो, मैं निकाल देता हूँ। माता सती बोली, आप कौन? अब बारिश खाई से तो बाहर निकलिए। मैं राजा दक्ष की पुत्री हूँ सती, और किसी मनुष्य के या कोई साधु हमें नहीं छू सकते, आदेश नहीं है। तो कि फिर खाई में लटके रहिए, नहीं निकल रहे तो। बाबा बहुत दयालु। भोलेनाथ ने पेड़ की जड़ खींची और जड़ लटका दी कि देवी इसे पकड़ के बाहर आ जाइए, प्राण गंवाने से अच्छा तो जीवित रहोगी तो सती कहलाओगी।
सती बैठ गई पेड़ के नीचे, चोट लग गई, हाथ में खून आ रहे थे। और भोलेनाथ वेदनाथ भी हैं, तुरंत गड़ी वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ उखाड़ के दी कि इसे निचोड़ के लगा लो हाथ पे, सही हो जाओगी। और राजकुमारियों का ऐसे वन में भटकना ठीक नहीं है, ऐसे कह के उतने में मार्ग बताया कि उसी मार्ग से निकल जाओ, जिस मार्ग से कि तुम कौन होते हमें मार्ग बताने, हम खुद ढूंढ लेंगे। सती बहुत जिद करती हर बात का, तो अगर रात यहाँ रही तो तुम्हें कोई जंगली वन कोई तुम्हें खाई जाएगा। और उनकी सखियां आ गई, बोले सती हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, तुम कहाँ चली गई। उतने में वो साधु वहां से चले गए और होली में खाई में गिर गई थी। एक साधु का भेष बनाया हुए आए थे और मेरे को निकालने की जड़ लटका के मेरे को निकाला कि अब चलो हमें बहुत विलम्ब हो गया है, पिताजी दीक्षा कर रहे हैं और परेशान घूम रहे होंगे। माता पिता शिगरी वो महल में पहुंची और राजा दशरथ बोले पुत्री इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें। बोले पिताजी ऐसे ऐसे तूफान आया और हम खाई में गिर गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे, उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। और सती उसी रुद्राक्ष को देखती, अपने कक्ष में रख रखे थे, उसको देखती फिर बेचैन हो जाती कैलाश की ओर, उनकी दौड़ रहती हमेशा। फिर एक दिन सती अकेली, बोले आखिरी में देखूं तो सही इस तरफ है क्या। घूमती घूमती अकेली वन से आगे बाबा बैठ के बीना बजा रहे और धुन इतनी प्यारी कर रखी, डमरू की धुन, कि सती घूमती घूमती वहां तक पहुंच गई, नृत्य करने लगी। करते करते जब बाद में नारद मुनि जी आए, बोले प्रणाम करके कि हे माता तुम यहाँ कैसे आ गई। कि पता नहीं, मैं तो पानी भरने आई, यहाँ धुन से ये बज रहे थे और मैं डांस करने लग गए। उतने में बाबा देख के चुपचाप अपनी बीड़ा लेके चले गए। दिन फिर से सती अकेले उसी कैलाश की तरफ बढ़ती रही, वन की तरफ आगे बढ़े जा रही है। बोले आखिर में ये है कौन जो मुझे बार बार मिल जाते हैं, मैं पता लगा के ही रहूंगी। अपनी दक्ष की शिवा पार करके कैलाश की ओर आगे बढ़ गई। भयंकर राक्षस माता सती को मारने के लिए आगे बढ़ा तो बाबा तुरंत घड़ी त्रिशूल लेके आके सामने खड़े हो गए और उस राक्षस को वहां से मार भगाया। माता सती शिव के पीछे छुप गई, फिर हाथ पकड़ के आगे करा कि तुम बार बार ऐसे क्यों आती हो, तुम दक्षिणी हो, मर्यादा का लिहाज करो, ऐसे राजकुमारियों का इधर उधर घूमना अच्छी बात नहीं है। तो बोले तुम कौन होते हो हमें मर्यादा सिखाने वाले, और लड़ने लगी। बाजू पकड़ ली, वहीं निशान हो गए, ना निशान उतरे। बोले बार बार मैं खिसी चली आ रही हूँ, कोई तो कारण है। वो बता नहीं सकते थे वो कि क्या कारण है, कि आप अपने महल की तरफ चले जाइए। उनको मन ही मन में प्यार हो गया और अब तो सती सोती भी हैं तो शिव ही दिखाई देते हैं, सपने में भी उन्हीं की आकारी नजर आती है। एक दिन जब उनके बहन की वहाँ संग गई, वो को सपने में आकार दिखाई देते हैं, ऐसे डमरू त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहे हैं। कि दीदी कुछ सपन की बात होती, सारी सच नहीं होती, आप चैन से सो नहीं सकी इसलिए।
उनके बसंत पूजा थी राजा प्रजापति के यहाँ। तो सब उत्सव में थे, राजकुमारियाँ और रानी सब मेहंदी वेंदी लगा रहे, सज धज के बसंत पूजा की, माँ सरस्वती की पूजा कर रहे थे और उत्सव था। उसी समय में सब अपने अपने नृत्य कर रहे थे और बोले, वहाँ से उनकी बहनें बोली, सती सब नृत्य कर रहे, तुम भी करो। बोले पहली मना करी, फिर बोले सबने जिद करने पे सती भी नृत्य के लिए तैयार हो गई। और सती मन में ध्यान लगा के और ध्यान करा कि तुम अगर मेरे हो तो तुम्हें आना ही होगा, नृत्य में शामिल होना ही होगा। तो शिव को आना ही हुआ और सती को दिखाई दे रहे जबरदस्त नृत्य हुआ माता सती और शिव का, और राजा दक्ष को भी दिखाई देने लग गए। इतने नृत्य करा कि नृत्य होने के बाद में बाबा तो वहाँ से चले गए और माता सती बेहोश हो गई। उनको होश में लाने के लिए कई तंत्र विद्या पूजा का प्रयोग किया गया। जब भी होश में नहीं आई, फिर कक्ष में लेटा रखा था, ज़्यादा परेशान हो गए। जब बाबा ही आके उनको हाथ लगाया माथे पे और वो होश में आ गई। भरोसा हो गया, उन्हें प्रेम भी हो गया, ना चाहे भी वो मान नहीं रहे थे एक दूसरे से, शिव स्वीकार नहीं रहे। उन्हें पता थी कि इसमें हानि है और सती को नहीं पता थी कुछ भी। और सती होश में आई जब उनकी बहन ने, रोहिणी ने बोला कि बहन क्या बात हो गई, मुझे सच बताओ। बोले बहन दीदी मेरे को वही दिखाते, जब सोती हूँ तो हर समय। तो बोले दीदी तुम्हें प्रेम हो गया है शिव से, तुमको शिव से प्रेम हो गया है, इसलिए सोते उठते बैठते वही वो दिखाई दे रहे हैं। ये रुद्राक्ष आया जब से तो और तुम्हारी हालत कुछ और बदल ही गई है, कोई सी भी रहती हो। ऐसे बात कर रही दोनों बहनें और राजा दक्ष अचानक आ गए और उनने सुन लिया, धमका के, सती क्या बोल रही हो तुम उसे, मतलब, और जोर से धमकाया राजा दक्ष ने, सती तुम उस अघोरी की बात कर रही हो, विवाह की, सो कभी नहीं हो सकता। और वो बोली, पिताजी अब तो मेरा विवाह शिव से ही होगा। और राजा दक्ष बहुत हैरान हो गए उनकी जिद करने पे। उनको बार बार सती की बात कहने पे ब्रह्मदेव ने बोला, राजा दक्ष तो भूल गया है। आकाशवाणी करी और ये विवाह करना चाह रही तो कर लो, देवताओं के मार्ग से बुला के मंडप रचा के उनका प्रेम विवाह करा। सारे देवता ब्रह्मा और विष्णु देवी देवता सबके सामने सती और शिव का प्रेम विवाह करा। राजा दक्ष बिल्कुल राजी नहीं थे, रानी भी नहीं थी सहमत, फिर भी उनका प्रेम विवाह करा और एक दूसरे के हो गए। आकाश से देवी देवता फूल बरसा रहे थे कि आखिरी में परेशानी के बाद और महल के अंदर ही सती ने कैलाश की तरह अपने आंगन में सब कुछ सुविधा कर दी। दोनों मन ही मन मुस्कुराने लगे। ओहो गोरी मैया सुहाग तेरा लाल है, लाल ही जोड़ा लाल लाल टीका, ओहो मेरी मैया सुहाग तेरा लाल है।